हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार एंड यू वाचिंग टू माइंड प्लस एकेडमी। आज के हम लोग इस वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पॉइंट्स को करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई, छोटा ही वीडियो बनाना है कि नहीं। चलिए तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक को जानने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो देखिए इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जैक्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का, कि जब आप कोई चार्ज पार्टिकल वाला बॉडी, ठीक है, कहीं पर रखते हैं तो कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल वाला बॉडी, चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाला हो या पॉजिटिव चार्ज वाला हो, है ना, तो ये जो चार्ज वाला पार्टिकल्स वाला बॉडी है ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, या फिर उसको फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। तो या तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, या तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, या ये खुद एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि भाई अगला वाला चार्ज बॉडी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो यही एक्सपीरियंस करता है चार्ज। तो देखिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ज होते कितने तरह के हैं। तो चार्ज होते हैं दो तरह के, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज और हमारे निगेटिव चार्ज। तो इससे जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि भाई ये चार्ज आते कहाँ से हैं, ये चार्ज आते कहाँ से हैं। देखिए किसी एटम के पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन की वजह से किसी भी पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल्स में निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चलिए इसको हम जानने के पहले समझते हैं कि कोई बॉडी भाई पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, तो इसके वजह से तो भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है। बाय द वे हम मानते हैं सोडियम, है ना, जिसके पास प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, कली न्यूट्रल हो जाएगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कब होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, बाय द वे ये एक पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी व्यक्ति को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो भैया एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन घट गया, तो तुम सोचो यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं ना कि अब ये सोडियम जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना। तो इस तरीके से, है ना, कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करके या फिर लॉस करके वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। और कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करके या एक्सेप्ट करके वो क्या बनता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बन जाता है। चलिए इसके लिए एक बेहतर एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत मज़ेदार है। बाय द वे आपके पास एक ग्लास रड है, ठीक है ना, वाह, दैट इज अ ग्लास रड, और ये हमारा सिल्क का कपड़ा है जो लहरा रहा है, वाह 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 वाह, सिल्क क्लॉथ, दैट इज अ हमारा ग्लास रड, ठीक है। तो रगड़ने से पहले यानी कि रब करने से पहले इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। रब करने से पहले यानी कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होंगे, यानी कि दोनों को दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब क्या करते हैं, रगड़ते हैं दम भर, अब इसको रगड़ते हैं थोड़ा सा देर तक। अब रगड़ेंगे तो क्या होगा कि इसमें से, है ना, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे। बाय द वे मान लो कि इसमें 10 गो प्रोटॉन था, 10 गो इलेक्ट्रॉन था। अब रब करने से क्या होता है कि इसमें से
कुछ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसमें बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन। और इसमें ऑलरेडी पहले से बाय द वे 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद इसमें से कितने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी कुल मिला के 14 गो इलेक्ट्रॉन, है ना, 14 गो इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसमें डाल देता है, ठीक है। रब करने से इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये कौन सा, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है दिमाग में, हाँ। ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जब रब करने के दौरान ये अपने से इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल देता है, जिसकी वजह से ये इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसमें निगेटिव चार्ज बन जाता है, ये बॉडी निगेटिव चार्ज बन जाता है। और ये जो ग्लास रड है एक पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोग बचपन में, जब हम लोग नर्सरी क्लास में जादू दिखाया करते थे। जादू में क्या करते थे कि एक कंघी लेते थे और बाल में ऐसे रगड़ते थे और छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लेते थे, देख 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 हम जादू दिखा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं। और वहाँ से मैजिक्स में क्या होता था कि वो कागज़ के कुछ टुकड़ों को क्या कर देते थे, अट्रैक्ट करा देते थे, किससे, स्केल से। तो क्यों ऐसा क्या होता था, जब हम इसमें क्या करते थे, ऐसे रब करते थे तो इसमें का कुछ इलेक्ट्रॉन, है ना, हमारे बालों में चला जाया करता था और ये हो जाता था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो जाता था पॉजिटिव चार्ज। इसलिए वो कागज़ के टुकड़े को क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लिया करता था। और ऐसा हम लोग बहुत सारा फेनोमेना देखते हैं। जैसे आप कभी कुर्सी पे बैठे होंगे, ठीक है, आप कभी कुर्सी पे बैठे होंगे, अचानक से उतर करके गेट पकड़ते हैं तो आपको हल्का सा एक करंट मार देता है। किसकी वजह से भैया, ड्यू टू द चार्ज की वजह से, ठीक है। ऐसा बहुत सारा चीज़ें आप देखते हैं। हाँ, लाइटिंग होता है तो बिजली ज़मीन ऊपर से नीचे आकर गिर जाती है, ठीक है, ये भी इसी का फिनोमेना है, चार्ज के होने की वजह से। क्लियर है दिमाग में। तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव चार्ज कब होता है, ये क्लियर हो गया। कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जिसकी वजह से वो निगेटिव चार्ज बन जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, आप लोग कभी भी किसी चीज़ का चिंता मत कीजिएगा, आपको जो भी दिक्कत होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई विद इन एन आवर या 1 डेज जो भी लगेगा हम आपको वो अप्लाई कर देंगे आपके सवाल के जवाब को, ठीक ना। और ये जितना भी पढ़ा रहे हैं सबका PDF इस डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। आराम से लिखिएगा, नोट बनाइएगा और कबार करके एग्जाम दीजिए, एकदम 110% आपका मार्क्स आएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। चलिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और निगेटिव और लाइक चार्ज या फिर सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है कि नहीं। बस ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब अपोजिट चार्ज का मतलब क्या, अपोजिट चार्ज का मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, ये दोनों अपोजिट चार्ज वाले बॉडी हैं, है ना, पार्टिकल्स है। तो अब ये क्या होगा कि पॉजिटिव निगेटिव वाला को खींचेगा, निगेटिव पॉजिटिव वाला को खींचेगा। इससे मजा ये आएगा कि ये दोनों नज़दीक आएगा, इन दोनों में प्यार बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है कि नहीं भाई। तो भाई लाइक चार्ज या फिर हम लोग सेम चार्ज किसको कहेंगे, तो भैया 2 गो निगेटिव वाला ले लो, हाँ, चाहे 2 गो पॉजिटिव वाला ले लो, ठीक है। और तो भैया इसमें क्या होगा कि 2 गो निगेटिव चार्ज देते हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
ये भी क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर सेम चार्ज है, यहाँ पर सेम चार्ज है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। किसी को कोई दिक्कत, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो नीचे PDF में मिल जाएगा, है कि नहीं। कंजूस ना जाना वाला मत कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो देखिए, हम तो इतना पहले जान ही चुके हैं कि एक एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। इन प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब वो कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दूसरा, इन इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज। अब वो निगेटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यानी कि कूलम से याद आता है कि आप लोग भाई कूलम है क्या, तो जान जाइए कि आप लोग लिख लीजिएगा कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोटेट करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे दिमाग में भर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं जानने की कि भाई एक कूलम, अगर एक कूलम चार्ज चाहिए तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इन 1 कूलम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N। Q का मतलब होता है आपका कूलम, है ना। N फॉर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर हम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यानी कि N निकालना होगा, तो आपको Q/E करना होगा। तो भाई कितना कूलम चार्ज है, भाई एक कूलम है, एक कूलम है। इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ओवरऑल अगर इसको सॉल्यूशन किया जाएगा, कितना लोग को तो करने नहीं आता है, तो आपको हम करके दिखाते हैं। आपको हम करके दिखाते हैं कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो अगर 10⁻⁻19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा 10⁻19 हो जाएगा, नीचे 1.6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से देखिए इसको ऊपर ले जाइए, डेसिमल उतारते हैं तो इतना इंटू 10⁻19 है ना। अब मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, बहुत ही परेशानी है वो, है ना, कष्ट भरा जीवन है, ठीक है। -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि एक जीरो निकाल दीजिए, यहाँ पर 10⁻⁻19 है ना, तो यहाँ से एक जीरो इधर निकाल दिए तो हो जाएगा हमारा 10⁻18 और नीचे 1.6। क्लियर है? देखिए क्या किया यहाँ पे, 10⁻19 था तो हम एक जीरो निकाल देंगे तो 10⁻18 हो जाएगा और नीचे 1.6 एज इट है, ये है। अब देखिए ये डेसिमल अगर ऊपर जाएगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा इंटू 10⁻18/16। क्लियर है? अब 16 से 100 को डिवाइड दीजिए। भाई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, हाँ, बशर्ते हमको याद है कितना है, 6.25 इंटू 10⁻18 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 18 वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या, एक कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए। क्लियर है बात मेरी? चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर, ये हटाते हैं, बट टेंशन दे रहा है, जगह नहीं है वो। कंडक्टर
कंडक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। दोज सब्सटेंस which conduct electricity, which conduct electricity, है ना, वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आर कोल्ड कंडक्टर। तो अच्छा लगता है, आर कोल्ड लगा होता है ना, जूनियर वाले बच्चों को ना बहुत अच्छा मजा आता है। आर कोल्ड जहाँ आर कोल्ड लगा होगा, डिफिनेशन है वो, ठीक है। तो दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कोल्ड कंडक्टर। तो आप देखिए एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जितने भी मेटल हो सकते हैं, यहाँ पे आयरन, कॉपर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, सिल्वर के लिए क्या यूज करते हैं, एजी सिंबल यूज करते हैं, ETC। यानी कहने का मतलब है कि ऑल मेटल एंड आयंस, ऑल मेटल्स एंड आयंस आपको पता होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। ये कब होता है, जब आप किसी एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तब। एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नमक को अगर पानी में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है एक्वा सॉल्यूशन। अब उस केस में आप देखते हैं वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। और नॉर्मल वाटर लीजिए, है ना, या डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। और उसी के जगह पर आप क्या कीजिए, नमक डाल दीजिए पानी में, तो वो एक आयोनिक, है ना, वो क्या बनेगा, एक आयोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो ऑल मेटल एंड आयंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर, ठीक है, इसका लिखते हैं दोज सब्सटेंस which do not conduct electricity are called insulator। ठीक है, इंसुलेटर। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो, रबड़, वुड, ठीक है ना जाने का आपकी मर्जी है, कुछ भी लेते रहिए, ठीक है। क्लियर है। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, है ना, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये देखिए, रबड़ और प्लास्टिक, है ना, इंसुलेटर होते हैं, है ना। रबर एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर, है ना। रबर और प्लास्टिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसीलिए रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, हैंड ग्लव्स बनाते हैं ना, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाना होता है तो इसमें करते हैं। या फिर आप पिलास, सड़सी, पेचकस, इन सब के ऊपर क्या लगा रहता है ना, इन सब के ऊपर क्या लगाया रहता है, आपका प्लास्टिक या रबर लगाया रहता है, जिसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मारती है। या फिर आप लोग देखे होंगे कि वायर के ऊपर कवर, देखिए, इस वायर के ऊपर क्या किया गया, कवर किया गया है। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है कवर, हकीकत में देखिए ये ब्लैक कलर का कवर किस चीज का है ना, PVC, है ना। PVC इज insulator which is used to, है ना, which is used to make cover of electric wire, ठीक है। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो चीज मटेरियल है इसको PVC कहते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, तार के ऊपर करते हैं, है ना, इसलिए करते हैं क्योंकि ये जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा तो आदमी को झटका मारे ना, और इनकी तरह से, है ना, देखते हैं फाड़ला का बलवा जैसे उठ गया जाता है, करंट मारता है तो उसे करंट मार देगा। तो ऐसी बात सही नहीं है कि हाँ, ये भी बात सही है
कि अगर आप देखे होंगे कि किसी को करेंट मारता है तो मूवीज़ वगैरह कार्टून में बाल खड़े हो जाते हैं, पता है कि मैं बिकॉज ऑफ चार्ज की वजह से, है ना, ये चार्ज की वजह से ये बाल सीधे सीधे खड़े खड़े हो जाते हैं। एक माउंटेन ड्यू का प्रचार भी देखे होंगे, ठीक है माउंटेन ड्यू का प्रचार, वो लड़का ना माउंटेन ड्यू पी करके, माउंटेन ड्यू था, माउंटेन ड्यू नहीं था, वो रेड कलर का क्या आता है, क्या आता है वो रेड कलर का, पता नहीं, रेड बुल, हाँ रेड कलर का रेड बुल आता है, उसको जानते हैं, पी के खूब डांस करता है, डांस करने में लड़की गाड़ी में बैठती है, लड़कियाँ का गाड़ी नहीं स्टार्ट होता है, 2 तार लेके अपने पेटा में से खींचता है, गाड़ियाँ तो चार्ज हुई जाता है, साथ में लड़कियों का बोलो उठ जाता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता रहता है भाई। चलिए और बात करते हैं। देखिए कार्बन तो हमारा नॉन, कार्बन के बारे में बात करते हैं। देखिए कार्बन इज अ नॉन मेटल बट, है ना, इट्स, है ना, बट इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इट कंडक्ट, है ना, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि कार्बन तो ऐसे नॉन मेटल होता है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन कार्बन का एक रूप है ना, जो कि ग्रेफाइट कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, ठीक है, बात ये आती है, उससे पहले एक बात आप लोग बता देते हैं भाई, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन बॉडी, है ना, फेयरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी फेयरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है आप लोगों को बात में, यानी कि हमारा बॉडी भी, है ना, हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बात बता देते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है लगभग बताया जाता है कि 1000 ओम होता है। अब ये 1000 ओम क्या होता है कि आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे, वाह वाह वाह, है ना। चलिए और इसमें थोड़ी सी बातें हैं, हम उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब किसी को होना चाहिए कि भाई नॉन मेटल तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता कैसे है, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं, इतना लिखना क्या है, पीडीएफ नीचे डाले देंगे तो टेंशन का लेना है। देखिए मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फ्रीली मूव करते रहते हैं, और स्ट्रॉन्गली बाउंडेड, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई एनर्जी मिलने पर उसका इलेक्ट्रॉन, वो मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्या, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन नॉन मेटल कहाँ नहीं कर पाता भाई, ये जाहिर सी बात है, जब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नॉन मेटल में क्या होगा भैया, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन काहे नहीं होगा, क्योंकि जो उसका इलेक्ट्रॉन है और उसके एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि तू कहीं जाइए मत, हम तोरा सटा के रखम, मतलब क्या है कितने लोग देखिए सटा के रखम, कितने दूसरे लोग सोचते होंगे कि हम, आप वीडियो में देख रहे हैं एक बिहारी का, ठीक है, तो थोड़ा सा भोजपुरी तो आ ही जाता है। तो देखिए क्या होता है कि किसी एटम के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस क्या करता है कि अपने बगल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है। तो वो नॉन मेटल में क्या होता है कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंडेड करके रखता है और कहता है इलेक्ट्रॉन को तुम इलेक्ट्रॉन जाना मत। जब भाई उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, नहीं कंडक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, और मेटल ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि एक चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला स्टैटिक्स
इलेक्ट्रिसिटी, है ना, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा काला पेन लेते हैं, ब्लू पेन देखते देखते आप लोग भी बोर हो गए होंगे। चलिए तो बिना देरी करते हुए, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन रेस्ट। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं, है ना, रिमेन रेस्ट में होते हैं, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, चार्ज इज इन मोशन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, है ना, मोशन के रूप में होते हैं। तो भाई अब आप कहीं देखें इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज, देखिए आप देखिएगा, आप क्या कीजिए, अभी उठाइए कि इसके लिए अपने घर के अपने बगल में जो रखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें रब कीजिए, रब करने के बाद आप कागज़ को उठाइए। तो देखिए यहाँ पे रब करने के बाद यहाँ, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे जो रब करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन जो दूसरे मेरे बालों में गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन मेरे बालों में गया, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज न हिलने जाएगा, न पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, ना पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, एजीए रह जाएगा। तो इस तरह का जो चार्ज है यहाँ पर, है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन रेस्ट, यहाँ पर बचा का बचा रहेगा। इस तरह के चार्ज को हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं। करेंट चार्ज किसको कहते हैं, तो भैया अब ले लेते हैं कोई मेटल वाला स्केल लो, मेटालिक स्केल, अब उसको रब करो कि दम करते चमड़ा तुम्हें खिया जाए, लेकिन वो बेचारा चार्ज होवे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो आप देखिए, बाय द वे ये मेटालिक आपका ऑब्जेक्ट है और इसको रब कर रहे हैं, तो क्या होगा, रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और पूरा का पूरा इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बह करके मेरे धरती पे जाकर के न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल जितना चार्ज करेंगे वो पूरा का पूरा न्यूट्रल बनता जाएगा, न्यूट्रल बनता जाएगा। इसलिए उस तरह के चार्ज को, है ना, उस तरह के चार्ज जो मोशन में होते हैं, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। हमारे वायर में जो बह रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसका PDF हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से नोट कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और क्या है, लाइफ में यही ना है बस। थैंक यू।